नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये साथियों प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है। देखते हैं साथियों आज प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो साथियों मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो प्राकृतिक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? तो यह साथियों कुल्ली संस्कृति। अगले प्रश्न को देखें, कहता है ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिल की जानकारी के क्या स्रोत उपलब्ध हैं? तो तमिल की जानकारी का स्रोत है साथियों संगम साहित्य। तमिल जो है भाषा में लिखा जाता था। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ भक्ति संत है, एक तरफ जो उसके जाति से संबंधित है। तो कबीर साथियों जाति से क्या थे? जुलाहा थे। रैदास जाति से मोची थे। और सेना साथियों सेना जाति से क्या थे? तो सेना जाति से नाई थे। और धन्ना क्या थे जाति से? तो धन्ना जाति से किसान थे। धन्ना किसान, सेना नाई। अगले प्रश्न को देखें, जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ? तो जैन धर्म ग्रंथों का साथियों प्रथम संकलन हुआ था वल्लभी, गुजरात से। अगला प्रश्न देखें, कहता है आदि शंकर का दर्शन क्या है? तो आदि गुरु जो थे शंकराचार्य, इन्होंने साथियों अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। जबकि द्वैतवाद की बात करें तो माधवाचार्य था। विशिष्ट द्वैतवाद साथियों रामानुजाचार्य। और शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। अगले प्रश्नों को देखें, चोल प्रशासन में उदय कोट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो उदय कोट्टम नामक अधिकारी साथियों का क्या कार्य था? तो ये जो है राजा के सदा पास रहने वाला अधिकारी था। तो साथियों राजा के पास रहने वाला अधिकारी था उदय कोट्टम, राजा के पास। तो आपका ऑप्शन ऐसा किसी में नहीं है, तो होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है औरंगजेब ने जब 1630 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, तो इसके पूर्व जो है किस मुग़ल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया? तो ये प्रसिद्ध शासक थे अकबर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है राजदूत एक है डायोनिसियस। तो डायोनिसियस आया था साथियों किसके दरबार में? तो ये आया था अशोक के दरबार में। जबकि डायमेकस आया था साथियों बिंदुसार के दरबार में। तो डायमेकस बिंदुसार, डायोनिसियस अशोक के दरबार में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है तारीख ए हिंद। तो तारीख ए हिंद साथियों ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो अल बुरूनी के द्वारा लिखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है। तो यह कथन किसका है? तो यह है साथियों मार्शल का। अगले प्रश्नों को देखें, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। तो यह कथन किसका है? तो यह कहा था साथियों सिस्टर निवेदिता ने। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में कौन सा जो है सर्वाधिक वेतनभोगी होता था? तो सर्वाधिक वेतनभोगी साथियों अहदी होता था। तानसेन ने निम्नलिखित में से किस वाद्य शैली अर्थात वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? तो ये साथियों रुद्रवीणा वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा था? तो ये था साथियों कर्नल टॉड। तो कर्नल टॉड के द्वारा कहा गया। शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसने साथियों धार्मिक सहिष्णुता पर जो है बल दिया था, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष जो है कौन रह चुके हैं? तो बिहार विधानसभा के साथियों पहले अध्यक्ष तो ये है आपका रामदयालु सिंह। अगले प्रश्नों को देखें, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना
किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो ये होती है साथियों अरिकमेडु से। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के जिला प्लेसमेंट और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये अध्यक्ष होते हैं साथियों जिला विकास पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था साथियों वत्स, ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। जबकि अंग की राजधानी चंपा, ये भागलपुर आधुनिक नगर में। मगध की राजधानी गृहव्रज या फिर राजगृह, और बज्जी की वैशाली। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो संगीत के विरुद्ध था ये सूफीवादी, तो यह था नक्शबंदी। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है साथियों कि एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जैसे पत्रों का संपादन किया था। जबकि साथियों मुख्य नायक तो ये था भीमराव अंबेडकर, और यंग इंडिया महात्मा गांधी था। केसरी बाल गंगाधर तिलक था। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो ये सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था? तो प्रेस सेंसरशिप साथियों लागू करने वाला जो गवर्नर जनरल था तो ये था आपका लॉर्ड बेलेजली। अगले प्रश्न को देखें। कहता है मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र व आरक्षित सीटें आवंटित नहीं किया था? तो सीट आवंटित नहीं किया था साथियों, तो ये बौद्धों के लिए नहीं किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। कहता है सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, तो युद्ध साथियों बक्सर का युद्ध था और ये प्लासी का युद्ध। चूँकि वो सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध जो है बक्सर का युद्ध था, जिसमें साथियों द्वैत शासन का प्रारंभ हो गया था। इलाहाबाद की संधि हो गई थी, जिसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुओजादौला और फिर मीर कासिम को सम्मिलित रूप से पराजित कर दिया था और संपूर्ण भारत पर उसका अधिकार हो गया था। तो सबसे निर्णायक युद्ध जो है आपका बक्सर का युद्ध था। क्योंकि इसके पहले प्लासी का युद्ध जीता तो बंगाल क्षेत्र पर अधिकार हो गया था अंग्रेज़ों का। अगला प्रश्न देखें। कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष तो स्थापना 1920 में और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अगले प्रश्न को देखें। कहता है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये था साथियों साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध। अगले प्रश्न को देखें। कहता है देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा? कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा? तो यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें। अमेरिकी पत्रकार का नाम बताना है जो महात्मा गांधी के साथ जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ रहा करता था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ तो ये रहा था लुई फिशर। जबकि साथियों बेब मिलर उसको अहमदाबाद में साथियों साबरमती आश्रम में ठहरा था। अगले प्रश्न को देखें। कहता है भारत में महिला प्रवासियों द्वारा मुख्य रूप से किस प्रवसन प्रवृत्ति का अनुसरण किया जाता है? किस प्रवसन का जो है प्रवृत्ति का अनुसरण किया जाता है? तो यह है ग्रामीण से ग्रामीण की ओर। अगला प्रश्न देखें। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतर तारक धूलि की परिकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों ये किया था ऑटो स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें। नवंबर के महीने में एक शक्तिशाली चक्रवात बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है। तो केंद्रित है तो कहता है निम्नलिखित में से किस पत्तन अर्थात बंदरगाह को सबसे अधिक सचेत करना चाहिए? तो ये साथियों चेन्नई को करना चाहिए। अगला प्रश्न देखें। एक तरफ साथियों स्थान है और एक तरफ जो है इनसे संबंधित साथियों उद्योग है। तो बोगाई गांव में साथियों कौन सा उद्योग है? तो बोगाई गांव में जो है यह है
पेट्रो रसायन उद्योग जो कि असम में है। और कोरापुट में साथियों क्या है, तो कोरापुट में विमानपत्तन है। और पिंजौर में है साथियों ये जो है मशीनी उपकरण। और सिरपुर में क्या है, तो कागज़ के लिए उद्योग है। अगले प्रश्न को देखें, ये कौन सा स्थलावृत देश नहीं है, तो स्थलावृत देश साथियों वैसा देश जिनके चारों ओर सीमा के जो है स्थल ही स्थल हो। तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। देखते हैं साथियों, बालको, तो बालको ये है कोरबा में। और HCL है साथियों कहाँ पे, तो यह है खेतरी में। उसके बाद HZL कहाँ पर है, तो यह है साथियों उदयपुर में। और भेल कहाँ पर है, तो भेल है साथियों भोपाल में। अगले प्रश्न को देखें, कहता है एक तरफ जनजाति है और एक तरफ साथियों राज्य है, मैचिंग कराना है। मीना जनजाति तो राजस्थान में, उसके बाद साथियों संथाल तो झारखंड में, तोडा नीलगिरी क्षेत्र यानी तमिलनाडु में, और भोटिया उत्तराखंड में। अगले प्रश्न को देखें साथियों, कहता है रांची का पठार उदाहरण है किसका, तो साथियों रांची का पठार यह है उत्थित पेनी प्लेन का उदाहरण है। अगले प्रश्न को देखें साथियों, कहता है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड का जो है संकेंद्रण। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्नलिखित दर्रों को पहचानिए और उसको राज्य से मैचिंग कराइए। देखते हैं, तो ये है साथियों तांगलांग दर्रा। तो ये तांगलांग दर्रा कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। फिर हल्दी घाटी दर्रा कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। देफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और असीरगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्नों को देखें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण महासागरीय मार्ग कौन सा है, तो ये मार्ग है स्वेज नहर से होकर आंध्र महासागर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर। अगला प्रश्न देखें, कहता है एंडीज पर्वत का उदाहरण है, तो एंडीज पर्वत साथियों ये उदाहरण है किसका, तो ये है बलित पर्वत का। जैसे यूराल हो गया, हिमालय हो गया, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया, ये सब बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत में सर्वोच्च श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान में पाया जाता है, तो ये साथियों मकराना में पाया जाता है। अगला सवाल देखें, मृदा निच्छालन बड़ी चुनौती है, तो मृदा निच्छालन बड़ी चुनौती है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन प्रदेश का। अगला सवाल देखें, निम्नांकित में से कौन सा सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है, तो मालवा पठार को विच्छेदित करता है, तो यह साथियों चंबल, बेतवा, बीमा और केन नदियाँ जो कि मालवा के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न देखें, कहता है तुलबुल परियोजना, तो यह जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी पर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है, तो पर्यावरण के मूल संगठकों में शामिल नहीं किया जाता है, तो यह है साथियों स्थानिक को, जबकि जैविक, अजैविक और ऊर्जा को शामिल किया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है कडप्पा शैल समूह में निक्षेपित कछाड़ी मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती है, सर्वाधिक जो है उपयुक्त होती है, तो यह है साथियों धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कछाड़ी मिट्टी साथियों अर्थात जलोढ़ मिट्टी का जो प्रकार होता है। सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग तंत्र कहाँ विकसित है, तो सर्वोत्तम आंतरिक जलमार्ग तंत्र साथियों कहाँ पर विकसित है, तो यह है आपका मध्य यूरोप में। अगला सवाल देखें, कहता है जनसंख्या विस्फोट संबंधित है, तो जनसंख्या विस्फोट संबंधित है साथियों कि उच्च जन्म दर और निम्न यहाँ पर होगा मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। अगला सवाल देखें, कहता है पाट भूमि पाई जाती है कहाँ पर,
तो ये पाई जाती है साथियों छोटा नागपुर में। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची में साथियों 3 प्रकार के सूची है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अर्थात केंद्र राज्य के बीच जो है बंटवारा का बात है। तो ये होगा साथियों प्रांतीय, संघीय और उभयनिष्ठ। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा काम नहीं कर सकता है, लगाया जा सकता है काम पर? तो यह है साथियों अनुच्छेद 24 में। जबकि बालाश्रम का प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 में। अगले सवालों को देखें, कहता है क्षेत्रीय परिषदें क्या है, मतलब इसका सृजन कैसे होता है, क्या है? तो क्षेत्रीय परिषदें ये साथियों परामर्शदात्री इकाइयाँ होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें, कहता है राजनीतिक दल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो अनिवार्य नहीं है साथियों लोकतांत्रिक स्वरूप, ये अनिवार्य नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में भी जाना जाता है। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व को साथियों हेयर योजना कहा जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है हॉर्मुज की जलधारा निम्नलिखित में से किन निकायों को जोड़ती है? तो ये साथियों हॉर्मुज की धारा जो है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। अगला सवाल देखें, कहता संविधान जो है राज्य के पदों के विवरण, संप्रभुता के आवास और राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है। और ये जो है प्रसिद्ध कथन कहा गया था साथियों अरस्तु के द्वारा। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में सर्वप्रथम कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें 3 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश यानी कि कुल 4 न्यायाधीश थे। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि की गई थी? तो ये था साथियों चार्टर अधिनियम 1833। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है। तो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सीमित है साथियों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला सवाल देखें, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखने का भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट किस संविधान से लिया गया है? अर्थात किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कनाडा के संविधान से है। अगला सवाल देखिए, कहता है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अगले सवाल को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी? तो आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, तो ये आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी। अगला सवाल देखिए, कहता है किसी अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र हवाला देता है, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत साथियों कौन सा आएगा? तो ये निर्माण क्षेत्र आएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी प्रणाली जो है वेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है? वेसी मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है, तो यह है साथियों पूंजीवाद। अगला सवाल देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप इसमें अवश्यभावी परिवर्तन होते हैं। तो अवश्यभावी परिवर्तन होते हैं साथियों, तो यह पूर्ण अर्थात समूची प्रणालियों। अगला सवाल देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? तो वृद्धि की हिंदू दर पद साथियों कहता है किसने बनाया था? तो ये था मोंटेक, ये जो साथियों ये था राज कृष्ण के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ उसके तट से कितनी दूरी तक होती है? तो उसके तट से साथियों कितनी दूरी तक? तो ये 320 किलोमीटर होती है। अगला सवाल देखिए, कहता है कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके मध्य से होता है? किसके माध्यम से होता है? तो यह है साथियों विपणन और निरीक्षण निदेशालय के द्वारा होता है। अगला सवाल देखिए,
कहता है निम्नलिखित में से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है तो यह साथियों लाइसेंस प्रणाली। अगला सवाल देखें, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी किस माध्यम में, तो ये था साथियों कर सुधार के माध्यम में। अगला सवाल देखें, भारतीय कृषि का विशिष्ट अतिलक्षण क्या है, तो कृषि का विशिष्ट अतिलक्षण है साथियों कम भूमि अधिक श्रमिक अर्थव्यवस्था। अगला सवाल कहता है सेकेंडरी यानी कि सेकेंडरी लोलक का जो है का लोलक जिसकी समयावधि, तो सेकेंडरी लोलक का साथियों समयावधि 2 सेकेंड का होता है मात्र। अगले सवाल को देखें, कहता है एक्स किरणें किस प्रकार की किरणें होती है, तो यह होती है साथियों विद्युत चुंबकीय किरणें। अगला सवाल देखें, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है, तो यह है साथियों रिक्टर स्केल पैमाना। अगला सवाल देखें, ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है, तो यह है साथियों डेसिबल। अगला सवाल देखें, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं, तो ये परिघटना का प्रयोग करते हैं साथियों, तो यह है प्रतिध्वनि निर्धारण। अगला सवाल देखें, कहता कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए, तो एक समान गति पर कैसा होना चाहिए, तो उसका वेग एक समान हो सकता है, ये होना चाहिए। अगले सवाल को देखें, रेडियो तरंगे के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल स्तर, तो यह है साथियों आयन मंडल जहाँ से रेडियो टेलीविज़न जो है परावर्तित होते हैं, जबकि विमान आदर्श के लिए साथियों समताप मंडल विमान उड़ाया जाता है और क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से है जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है, तो ये साथियों भूमि को आच्छादित कर लेता है, तो यह है रे। अगला सवाल देखें, कहता है दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम, तो एंजाइम है साथियों रेनिन। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से कौन सा जेल का उदाहरण है, जेल का उदाहरण है साथियों, तो यह है आपका पनीर। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा गैस रंगीन होता है, तो रंगीन गैस होता है साथियों क्लोरीन। अगला सवाल देखें, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है, तो यह साथियों ऑक्टेन संख्या से व्यक्त की जाती है, जबकि C10 संख्या से डीजल की गुणवत्ता व्यक्त की जाती है। अगला सवाल देखिए, रसोई गैस से एक मिश्रण है, तो यह है साथियों ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला सवाल देखिए, कहता है पेट्रोलियम एक मिश्रण है, तो पेट्रोलियम एक मिश्रण है साथियों, तो यह है हाइड्रोकार्बन का। अगला सवाल देखिए, आँख का सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला अंग कौन सा है, तो यह है लेंस। अगले प्रश्न को देखें, कहता है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है साथियों एस्टिबुलेरिया। अगला सवाल देखें, कहता है सबसे बड़ा शावक कौन सा है, कौन सा जानवर पैदा करता है, तो सबसे बड़ा शावक यानी कौन सा जानवर पैदा करता है, तो यह साथियों न्यूली व्हेल। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा मद जो है विषम है, यानी इनमें से कौन सा विषम है, तो विषम है साथियों, तो यह है आपका मत्स्य वर्ग में है। बाकी जो है साथियों ये सब व्हेल, चमगादड़ और सिंसुक ये सब स्तनधारी वर्ग में है। अगला सवाल देखें, मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है, तो ये कार्य करता है साथियों सहायक श्वसन अंग और द्रव अस्थैतिक अंग दोनों के रूप में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विशालतम स्थलचर वन्य प्राणी कौन सा है, तो स्थल जो है विशालतम प्राणी है साथियों अफ्रीकन हाथी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है आर्कियोप्टेरिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण थे, तो लक्षण थे साथियों नखरिक पंख और जबड़े पर दंत और पूँछ, तो ये है। अगला सवाल देखें, कहता है मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यह है साथियों कान का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि आँख, नाक और बाल का किया जाता है। अगला सवाल,
कहता है अकशेरुकी में नहीं होता है। तो अकशेरुकी में साथियों नहीं होता है क्या, तो वो पृष्ठ रज्जु अर्थात नोटोकॉर्ड नहीं होता है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी, तो यह साथियों शुतुरमुर्ग। अगला सवाल देखिए, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं साथियों अर्थ समिट अर्थात भूमि शिखर। अगला सवाल है, कहता नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी, तो साथियों ये स्वीडन देश के द्वारा जाता है, क्योंकि स्वीडन के ही वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिनके नाम पर यह नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई है और 1901 ईस्वी से दिया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए उसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो साथियों सीवी रमन ने रमन प्रभाव या फिर जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन की खोज किया था 1928 में, और 1930 ईस्वी में इसे फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला सवाल देखें, कहता है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साथियों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया, तो कलिंग का विलय साथियों सर्वप्रथम किया था महापद्म नंद ने, जो कि नंद वंश के संस्थापक थे। अगला सवाल, यूनानी दूत राजदूत मेगास्थनीज, तो ये आया था साथियों पाटलिपुत्र आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जबकि डायोनिसियस अशोक के दरबार में, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला सवाल देखें, कहता द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता, तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किया था महाकाश्यप ने और द्वितीय का किया था सवाकामी ने। अगले प्रश्न को देखें, कहता है मुगल शासक फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार में कितने गवर्नर थे, तो इनके समय में कुल 4 गवर्नर थे। अगला सवाल देखिए, खान जमान खां के बाद निम्नलिखित में से कौन बिहार का सूबेदार हुआ था, तो बिहार का सूबेदार हुआ था साथियों नुसरत यार खां। अगला सवाल देखिए, कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था 11 अगस्त 1942 ईस्वी को, जिसमें साथियों 7 छात्रों की शहीद हो गई, जिसे 7 शहीद के नाम से जानते हैं। अगला सवाल देखें, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट है, और फिर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट भी है। उसके बाद फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कॉरस्पॉन्डेंस सीरीज भी है, और उसके बाद साहित्यिक कृतियाँ भी है। तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, कहता है आज़ाद दास्तान नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो ये साथियों उद्देश्य इसका रहा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है आतंकवादी कार्रवाई के लिए आज़ाद दास्ता का गठन किया गया था। अगले सवाल को देखें, बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है किस मिट्टी से आच्छादित है, तो अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी मिट्टी से आच्छादित है। अगले सवालों को देखें साथियों, कहता है पहला जो है भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित हुआ था, तो ये संगठित हुआ था साथियों 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को। अगला सवाल देखें, बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार कहाँ पर है, तो यह है साथियों जमुई में। अगला सवाल देखें, बिहार के किस जिले में बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है, तो बहुरंगी ग्रेनाइट पाया जाता है साथियों बिहार के नवादा जिला में। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो प्रमंडल है साथियों डिवीज़न, तो वो है 9 प्रमंडल है कुल मिला के। अगला सवाल देखें, किस राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 463 किलोमीटर है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर ये साथियों बिहार की ही है, बिहार की ही है लंबाई। अगला प्रश्न देखें, कहता बिहार राज्य के किस पक्षी बिहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, तो साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय में। अगला सवाल देखें, कहता है बिहार प्रदेश में नकदी फसल का सही समूह कौन सा है, तो नकदी फसल का सही समूह है गन्ना, जूट, आलू और तंबाकू। अगला सवाल देखें, कहता है राज्य का सर्वाधिक कुल फसली क्षेत्रफल वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। अगला सवाल देखें,
बिहार के मुख्य रोग उद्योग कौन से हैं? तो मुख्य रोग उद्योग साथियों चीनी उद्योग है, कागज उद्योग है, जूट उद्योग है, सीमेंट उद्योग है। तो उपयुक्त में से हो जाएगा एक से अधिक उद्योग। अगला सवाल देखिए, कहता है जनगणना 2011 के आधार पर जो है बिहार में कुल मृत्यु दर जो है प्रति हज़ार पर 8.1% था। अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या रहा था? तो दशकीय वृद्धि दर साथियों भारत से अधिक रहा था, क्योंकि भारत का लगभग 17.27 है, तो बिहार का है 27% लगभग। तो बिहार से यानी भारत की तुलना में अधिक था बिहार का। अगला सवाल, किस स्थान की सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने साथियों नालंदा का किया था सर्वप्रथम पहचान। अगला सवाल, शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? तो ये सासाराम को कहते हैं। अगला सवाल देखिए, पिछले 10 वर्षों में सबसे ज़्यादा हाथियों की मौत किसके कारण हुई है? तो ये हुई है साथियों इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण से। अगले सवालों को देखें, कहता है आयरिश सागर किनके किनके बीच है? तो आयरिश सागर जो है बीच है किनके? तो आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच है। अगला सवाल देखें, कहता है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल, बीला चेरी खिलौने मिट्टी पर किए गए टेराकोटा और ग्लेजिंग कार्य एक अनूठा संयोजन है। तो ये साथियों बीला चेरी खिलौना मिट्टी पर किया गया कार्य ये टेराकोटा ये तो तमिलनाडु का से संबंधित है, जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है खिलौना को। अगला सवाल देखें, कहता है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी जिसे पद संभालने के बाद ही कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा? तो ये था मैकडालेना एंडरसन। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त कर दिया है? तो 3 विधेयक को साथियों निरस्त कर दिया है हाल ही में आंध्र प्रदेश ने। ये 3 राजधानियाँ बनाने के लिए निरस्त कर दिया, जो कि पहले बिल पास हो चुका था। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसको आईसीसी का अस्थायी सीईओ नियुक्त किया है? तो सीईओ अस्थायी रूप से नियुक्त किया है जियोफ एलॉर्डिस को, जबकि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं साथियों ग्रेग बर्कले और ये न्यूजीलैंड के हैं। अगले सवाल को देखें, पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त करने की घोषणा किया है? तो यह है मसूद खान, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखें, कहता है मध्य प्रदेश सरकार ने पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये कर दिया साथियों तांतिया भामा स्टेशन, तांतिया मामा भील स्टेशन कर दिया। अगला सवाल देखें, कहता है कंधमाल हल्दी जिन्हें जीआई टैग भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? तो यह है साथियों ओडिशा का। अगला सवाल देखें, कहता है भारत मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का जो है मालदीव में आयोजन किया? तो मालदीव में आयोजन किया ये साथियों भारत श्रीलंका के बीच। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से किस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग तो फिनटेक हब बनाने के लिए एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का जो है गठन किया है? तो ये राज्य कौन सा है? तो साथियों यह है तमिलनाडु। अगला सवाल देखें, कहता है बुद्ध एवं जैन धर्म का संयुक्त तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये संयुक्त है साथियों राजगीर में। अगला सवाल देखें, कहता है डीजी गांव किस मंत्रालय की पहल है? तो डीजी गांव साथियों ये मंत्रालय की पहल है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, कहता है यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता है तो उसे क्या माना जाता है? तो उसे माना जाता है साथियों अगर आधे से अधिक समय तक बेरोजगार है वर्ष में तो उसे पूर्ण बेरोजगार माना जाता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जो है लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है? तो यह है साथियों बाब अल मंदब जल संधि। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बेडेल सी। तो बेडेल सी साथियों किसका हिस्सा है? तो यह है बेडेल सी
आर्कटिक महासागर का। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अल्प विकसित देश की सूची में नहीं है। तो अल्प विकसित देश की सूची में साथियों ये नहीं है, तो यह है मालदीव। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।